फिर क्या कहे
पापों की कठिनी में, पापों की कठिनी में चलना पड़ेगा, काया तुझी भागी करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, काया तुझी भागी करना पड़ेगा। मेरी मेहमानों जब राज तो मनाएगा, मेरी मेहमानों जब राज तो मनाएगा, तेरा कर्म दंड तुझे मालिक भुगताएगा। मेरी मेहमानों जब राज तो मनाएगा, तेरा कर्म दंड तुझे मालिक भुगताएगा। बापू की अकेली में चलना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मन मुसाफिर मुसाफिर, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया तुझी खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया तुझी खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर मुसाफिर, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया तुझी खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर, मन मुसाफिर, मन मुसाफिर। यहाँ तो कोई भी उदाहरण दे दोगे, लेकिन जम की अदालत में जब तू चढ़ेगा, पूछेगा हाकिम तो क्या क्या करेगा। जब उस जमरात की अदालत में चढ़ोगे तो मार मार के हड्डी तोड़ देगा आपकी। कोई उदाहरण वहां नहीं चलेगा। दशरथ की 3 रानियां कहकर कोर्ट में 4 बीवी रख लोगे तो वहां नहीं चलेगा। वहां तो आईपीसी एक्ट की धारा देखी जाएगी और आपकी सजा हो जाएगी। वहां आपकी बुद्धि नहीं चलेगी। वो जम की ये जो रामायण है, कुरान है, बाइबल है, ये ईश्वरीय कानून की किताब है, पुस्तक है। इसे पढ़ो और उस मार्ग पर आप चलो। परमात्मा के कुछ नियम हैं। वहां जमरात की अदालत में चढ़ोगे तो आपका कर्मों का हिसाब होगा, पूछा जाएगा। मार मार कर हड्डी तोड़ देगा आपकी। ये जो 22 प्रकार के नर्क बने हुए हैं, रौरव नर्क, ये नर्क, वो नर्क, तो ये सभी नर्कों में आपके कर्मों के हिसाब से आपको डाल दिया जाएगा और आपका कुछ भी नहीं सुना जाएगा। लास्ट लाइन कहते हैं गुरु महाराज, कहें गुरुदेव अरे फिरेगा तू रोता, अलग 84 में खाएगा गोता। कहें गुरुदेव फिरेगा तू रोता, अलग 84 में खाएगा गोता। कहे गुरुदेव, कहे गुरुदेव, फिरेगा तू रोता, लख 84 में खाएगा गोता।
करना पड़ेगा हे भजन सब। कबीरदास जी कहते हैं बार बार जन्म और मरना पड़ेगा लग 84 ने आपको जाना पड़ेगा, बार बार जन्म और मरना पड़ेगा रे मन मुसाफिर। ए मनुष्य शरीर में जब कर्मों का हिसाब होगा तो कभी कुत्ते में, कभी भेड़ में, कभी बिल्ली में, कभी बकरी में, कभी इसमें उसमें जीवात्मा चली जाएगी और जीवों के दर्द को नहीं समझता। बैल को हल में आप जोतते हो, उसको बुखार है कि उसका सर दर्द कर रहा है, उसको क्या तकलीफ है आप नहीं समझते हो, उसको डंडे पे डंडे मारते जाते हो कि चल चल चल, उसको भूख लगी, प्यास लगी, उसको दर्द हुआ, कोई नहीं समझता। वो अपने कर्म भोग में आ जाता, भोग योनि में आकर के डंडे खाता। गधे को आप पीटते रहते, कभी उससे नहीं पूछते कि तुमको प्यास लगी है क्या, तुम कुछ खाओगे क्या, तुम्हारा कोई सर दर्द कर रहा है क्या, कुछ नहीं पूछते, मारते रहते, पीटते रहते उसे। ऐसे ही 84 लाख जोनी में पटक दिए जाओगे, डंडे खाते रहोगे, पिटते रहोगे, तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, स्वर दुर्लभ सद ग्रंथ है गावा। बड़े भाग्य से आपको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। परमात्मा बड़ा जो है दयालु है, बहुत दयालु है। आप उसके नियमों पर बस चलो, मेहनत से, ईमानदारी से रहो, शाकाहारी रहो, जीव जंतुओं के मांस मछलियों को आप मत खाओ, इनको मत मारो, इनके ऊपर दया करो, तो तुम्हारे ऊपर भी दया परमात्मा करते हैं। इस मनुष्य शरीर में नियम कानून से रहो, बाल बच्चों के साथ प्रेम रखो, सास ससुर से प्रेम रखो, पति पत्नी से प्रेम रखे, आपस में भाई पटेदार से प्रेम रखे। कोई गलती हो जाए तो एक दूसरे से क्षमा मांग लो, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अच्छा, एक बड़ी बात, मोटी बात, विनम्रता सीखना हो तो जीवन में श्री हनुमान जी महाराज से सीखो। हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो, विनम्रता अगर जीवन में सीखना हो तो हनुमान जी महाराज से सीखो। हनुमान जी महाराज रावण को भी प्रभु शब्द से संबोधित करते हैं, इतना समर्थ है कि रावण की लंका को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं, रावण को मार सकते हैं, लेकिन प्रभु शब्द से संबोधित करते हैं। खाए फल प्रभु लागी भूखा। रावण अभद्रता से बात करता है श्री हनुमान जी महाराज के सामने, क्यों तोड़ दिया, क्यों फल को मार दिया बंदर, लेकिन हाथ जोड़कर क्या कहते हैं, खाए फल प्रभु लागी भूखा। हे प्रभु, फल इसलिए खाए कि मुझे भूख लगी। सबके देह परम प्रिय स्वामी श्री हनुमान जी महाराज जैसे, श्री हनुमान जी महाराज जैसे वीर हाथ जोड़कर स्वामी और प्रभु शब्द से संबोधन करते हैं रावण के सामने। कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज से। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो कम से कम विनम्रता तो आपके भी अंदर आनी चाहिए। भगवान का जो प्रिय है वो अपने स्वभाव के अनुसार भगवान के आप प्रिय होते हो। रामचरितमानस में 4 तरह के प्रिय लोग भगवान के हैं, 4 तरह के प्रिय लोग। कौन कौन से लोग? प्राण प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय और परम प्रिय। 4 तरह के प्रिय लोग हैं। तो प्राण प्रिय भरत जी, प्राण प्रिय भरत सम। भरत जी भगवान को प्राणों से प्रिय हैं। और लक्ष्मण जी खाली प्रिय हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ने राखा लक्ष्मण नाम उदार। प्रिय है। अच्छा, अति प्रिय, अति प्रिय कौन है? अति प्रिय जो है, अयोध्या के वासी भगवान को अति प्रिय हैं। लिखते हैं, यति मोहि प्रेम अवध के वासी, अप्राण प्रेम में सोपुर बसे। अवध के वासी, प्राण प्रेम में सोपुर अयोध्या के लोग भगवान को अति प्रिय हैं। अच्छा, अवध के लोग, अवध कहते किसे? अवध किसे कहते हैं? अवध
जिसके हृदय में किसी का वध न होगा वही अवध है। अवध, इस हृदय को अवध बना लीजिए। अवध का मतलब किसी का वध मत करिए, किसी जीव जंतु को मत मारिए, शाकाहारी हो जाइए, हृदय आपका अवध हो गया। अवध, किसी का वध मत करिए। मथुरा, मन धन थुरा, जो अपने मन पर नियंत्रण कर ले, मन को कूट दे, थूट दे, मन में ही मथुरा हो गया। आवक ज्ञान बिना नर भटके का मथुरा का काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, साधो जल बीचे मीन पियासी। कबीरदास लिखते हैं कि जैसे जल में मछली प्यास के बिना मर रही है, आवक ज्ञान बिना नर भटके का मथुरा, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। मृगा के नाभि में ही कस्तूरी होता है, महक आता है, लेकिन खोज नहीं पाता, घूमता है इधर उधर जाता है, लेकिन है उसकी। उसी तरह परमात्मा का वास आपके इस हृदय में ही है। जब आपके हृदय में प्रेम होगा तो परमात्मा का प्राकट्य अवध इस हृदय में होगा। अवध मतलब जिसके हृदय में किसी के वध करने की इच्छा न होती हो, वही तो अवध है। इस हृदय को अति प्रिय अवध के वासी। जिस मनुष्य शरीर को अवध बना दिया जाता है और जो जीवात्मा इसके अंदर निवास करने लगती है, भगवान को बड़ा प्रिय होता है। तो इस हृदय को अवध बनाने के लिए आपको शाकाहारी होना पड़ेगा। किसी जीव जंतु को मत मारिए, मत खाइए, तो अवध हो जाएगा ये आपका हृदय, तो भगवान को अति प्रिय है। दूसरी चीज कि भगवान, आप थोड़ा सा दिमाग में सोचिए, कोई वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके इस अंगुली को काटा जाए तो आपको दर्द होता है, आप चिल्लाते हो, रोते हो। जरा सा नाखून काटने में जरा सा कट जाए तो तुरंत पट्टी खोजते हो कि बड़े दर्द हो रहा है। तो जिसका गला काट देते हो, क्या उसको दर्द नहीं होता है? क्या बकरे ने कुछ आपका बिगाड़ा था? क्या आपसे कोई खेती, दुकान, दफ्तर की कोई दुश्मनी थी उसकी? क्या वो तो अबोध जीव कर्मों के चक्कर में बेचारा उस कर्म के खोल में, मुर्गे में, मुर्गी में, बकरे में, इधर में उधर में बंद हो गया और अपनी जान बचाता है। और सुबह सुबह आपको बोल के जगाता भी है, करे भाई तू भजन कर ले। कुकू को कहता है कि मैं तू भजन कर ले। सेगड़ी में करती है सुबह सुबह कि भजन कर ले भाई, उसी का तो ये परिणाम है कि मैं भोग रहा हूं। तो आप भजन करो, तो सुबह सुबह जगाता है आपको भजन करने के लिए। उधर गधा चिल्लाता है सुबह ही सुबह कि कर ले भाई, भजन कर ले, नहीं तो मेरे जैसी तेरी हालत होगी। तो वो आपको जगाता है, जागरूक करता है, भजन कर लो। और आप ऐसे बेरहम प्राणी कि आप उसको ही मार के खा जाते हो। कबीर साहब ने लिखा कि मनुष्य बौरा गया है, पगला गया है। अपने बीजक में उन्होंने लिखा कि तन बौरा ना हो, अरे तन बौरा ना, अरे साधो बाबा मानुष तन बौरा ना, साधो बाबा मानुष तन बौरा ना। ये मनुष्य शरीर पागल हो गया, बौरा गया, पागल हो गया। कैसे? एक दिन बाजार से मुर्गा लाए, खियाए चोकर दाना। मुर्गा खरीद लाया बाजार से, देखता है मोटा दो, तगड़ा दो, अच्छा कितने किलो का है? हाँ दे दो, अच्छा बॉयलर है, ठीक है। एक दिन बाजार से मुर्गा लाए, खियाए चोकर दाना। अरे 4 जने मेले बनल रसोई, अरे खा पे करत बखाना। अरे साधो बाबा मानुष तन बौराना। 4 लोग मिल के मसाला डाल के बनाए और उसके बाद बढ़ाई करे, क्या बढ़िया मीट था, और बहुत अच्छा टांग हमारे में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया। दूसरे की जान चली गई, मार दिया, फड़फड़ा चिल्लाने लगा और हत्या कर दिया उसकी, और अब बढ़ाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया, अरे बहुत क्या मीट बना, क्या मुर्गा बना। अब बताओ, आपके अंदर इतना दर्द नहीं कि उस बेरहम जीव को काट दिया और आप बनाकर खा गए उसको। फिर कबीरदास लिखते हैं, एक दिन बाजार से बकरा लाए, खियाए चोकर दाना। बोले रो लड़का बीमार था तो हमने काली माँ को एक मन्नत मान दी कि हम बकरा काट देंगे वहां। तो बोले ठीक हो गया, अब एक बकरा वहां काटना पड़ेगा। माता जी को एक बकरा लगेगा और उसकी मम्मी कह रही है कि एक बकरा वहां मान दिया गया है। तो एक बकरा खरीद के लाए, उसको खूब चोकर दाना खूब खिला रहे हैं। अब क्योंकि काली जी के स्थान पर उसको काटना है ना, मन्नत मान दिया था। तो कबीरदास जी, धन्य हो कबीरदास महाराज,
कैसा चेतावनी भजन लिखते हैं। एक दिन बाजार से बकरा लाए, खियाए चोकर दाना, अरे काली देव पे काटी देते हैं, अरे घर भर मांगत दाना, अरे साधु बाबा मानुष तन गौराना, साधु बाबा मानुष तन गौराना। काली जी के स्थान पर ले जाकर बकरे की मूड़ी काट दिया, छपक दिया, और सब लोग मिलके दान मांग रहे हैं कि हे माता जी हमारे परिवार की रक्षा करिए। अरे कौन सी माता है भाई कि जो अपने पुत्र को अपने सामने काटते हुए देखकर आपकी रक्षा करेगी? रक्षा नहीं करेगी। आपको ऐसा डंडा पड़ेगा आपका ऊपर, ऐसे डंडे बजेंगे कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, उधर आपकी अकल ठिकाने कर देगी। आप थोड़ा समय लगेगा। उस अबोध जीव को काटकर अपने बच्चों की हिफाजत के लिए आप कहते हो कि माता जी हमारे ऊपर कृपा करिए। आपके बागीचे से, आपके दरवाजे से एक बच्चा छोटा सा फूल तोड़ता है तो डंडा लेके दौड़ते हो, फूल मत तोड़ो, इस बागीचे को हमने लगाया है, इस बागीचे को हमने लगाया है, क्यों तोड़ रहा है? और जिस बागीचे को परमात्मा ने लगा दिया है उसे तोड़ रहा हो। ये बगीचा किसका है? आपका। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यही जग साधो
बगीचा किसका है? भगवान का है। 84 लाख जोन जो है ये प्रभु ने ही बनाया है। ये उन्हीं के बगीचे हैं। एक मुर्गा मार सकते हैं लेकिन एक मुर्गा बना नहीं सकते हैं आप। एक बकरा काट सकते हैं लेकिन एक बकरा बना नहीं सकते हैं आप। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की आई। परमात्मा निर्माता भी है और संहार करता भी है। तो इसलिए परमात्मा को कोई दोष नहीं लगता है। 4 मारता है, 40 पैदा कर देता है। वो निर्माता है, निर्माणक है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, लेकिन आप मारते हो, पैदा नहीं कर सकते हो। दशरथ जी यहां जब विश्वामित्र जी आए भगवान को लेने, यज्ञ कर रहे थे, राक्षस उसमें उदंडता पैदा कर रहे थे, तो आ गए लेने। अभी छोटे छोटे तो बालक थे, भगवान आए लेने। बड़ी चिंता हुई उनको कि हमारा यज्ञ कैसे पूरा होगा, ये राक्षस में हड्डी फेंक दे रहे हैं। तो बड़ा चिंता हुआ, तो उनको लगा कि नहीं, भगवान का जन्म हो चुका है। बड़े छोटे हैं, दशरथ जी से मांग के ले आते हैं यज्ञ की रक्षा के लिए। तो क्या लिखते हैं? गाधित मैंने अरे चिंता व्यापे आहरहन यही विधे निशिचर पाते। गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरहु न निश्चर। ये पापी के निश्चर कैसे मरेंगे, कैसे हमारा यज्ञ पूरा होगा, बड़ी चिंता हुई। तो दशरथ जी के पास पहुंचे, बोले कि ये दोनों बालकों को हमको दे दीजिए, यज्ञ की रक्षा करना। दशरथ जी बोले तो बड़े छोटे हैं, क्या कर पाएंगे। बोले आपको नहीं पता है, आप इन्हीं को दीजिए। दशरथ जी बोले कि मैं चक्रवर्ती नरेश हूं, पूरे विश्व में मेरा झंडा लहराता है। हे विश्वामित्र, आप मुझे ले चलो। कौन सा राक्षस है जिसका वध मैं नहीं कर सकता? इन बच्चों को क्या करोगे, मुझे ले चलो आप। विश्वामित्र ने कहा, हमसे ज्यादा बलशाली हैं क्या आप? हम किसको नहीं मार सकते हैं? हम तो राक्षसों को और देख दें तो नष्ट हो जाए, आपको तो तीर निकालना पड़ेगा। बोले तब आप इन बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं? बोले कुछ कारण है, मारना नहीं है, मारना है और तारना है, इसलिए इनको ले जा रहे हैं। हम आप मार सकते हैं, तार नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं मार रहे हैं। नहीं तो हम मार सकते हैं, तार नहीं सकते। आप मार सकते हैं, तार नहीं सकते। ये मार सकते हैं और ये तार भी सकते हैं, इसीलिए इनको ले जा रहे हैं कि मारना है और तारना भी है, इसीलिए प्रभु की जरूरत है। तो आप मुर्गा काट सकते हैं, मुर्गा बना नहीं सकते हैं। बकरा काट सकते हैं, बकरा बना नहीं सकते हैं। जीवों को मार सकते हैं लेकिन उनकी रक्षा नहीं आप कर सकते। इसीलिए आप उनको मत खाइए। तो कबीर साहब की पुनः उस वाणी पर फिर आते हैं कि एक दिन बाजार से बकरा लाए, खियाए चोकर दाना, देव यहाँ काट देते हैं, घर भर मांगत दाना, साधु बाबा मानुष तन पबरा। लास्ट लाइन कहते हैं कि अब जो मुर्दा इधर उधर काट रहे थे वो घरे में मर गया एक दिन। अरे वही मांस तो अब इसमें मनुष्य शरीर में था, वो मर गया। शाम को पता चला कि बाबा मर गए। अब बाबा मर गए, अब क्या हुआ? तो कहना अब वही मुर्दा घर में मर गया तो खा रहे थे, अब उसके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं? अब देखिए उनका विचार थोड़ा बदल गया। अरे एक दिन घर में मुर्दा मर गया, शमशान पहुंचाना। अरे फूकी तापी कोयला कई दहने, अरे घर भर छोड़त दाना। अरे साधु बाबा मानुष
तन बहुराना साधो बाबा मानुष तन बहुराना। अरे तन बहुराना हो, अरे तन बहुराना साधो बाबा मानुष तन बहुराना। अब घर में जो मुर्दा मर गया उसको फूंक के आए तो दाना ही हम नहीं छोड़ दिए ना, अब नहीं खाना है। क्यों भाई, वो भी तो वही मांस था। मांस मांस सब एक है, का बकरी का गाय। लेकिन अब उसको लकड़ी से फूंक दिए, घर बार मिल करके अन्न नहीं छोड़ दिए। कपड़ा उसका बाहर फेंक दो, मुर्दे को निकाल दो, और कहने का मतलब ये इसका उपयोग किया हुआ चद्दर गद्दा सब बाहर कर दो, और कहने का मतलब यह है कि उसके सामने आग सुलगा दो, लोहा रख दो, प्रेत हो गया है। अब जब घर का मुर्दा मल गया तो बड़ी परहेज और रोज काट काट। अच्छा, एक चीज मोटी बात आप सुन लीजिए, ये हमारी कोई कथा नहीं है और ना हम कोई कथावाचक है। ये तो गुरु महाराज की विशेष कृपा से कुछ सत्संग का आयोजन जो कहीं इधर उधर सुनते हैं वो आपको बता देते हैं, और बताने से कुछ हमें भी शांति मिलती है, और आप सुनते हैं तो कुछ आपको भी शांति मिलती है। क्योंकि कथा क्या है और व्यथा क्या है, परमात्मा के सामने, गुरु के सामने हम लोग अपनी व्यथा आज कह रहे हैं। ये व्यथा है, परमात्मा सुन रहा है, विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हो सकता है संत महात्मा फकीर मुर्शिद पीर पैगंबर की कोई बाणी इस हृदय को लग जाए और आज से हम शाकाहारी हो जाए। अगर आज से आप शाकाहारी हो गए तो अभी अपने पूरे जीवन में 2-4 हजार बकरा तो आप खाइबे करेंगे, तो 2-4 हजार की जान तो बच जाएगी कम से कम बेचारे की। 150 मुर्गे की जान तो बच जाएगी। जो मनुष्य अपने जीवन में इस हृदय को अवध बना देता है, शाकाहारी हो जाता है, कई हजार यज्ञों का फल उसे प्राप्त होता है। तो हो सकता है संत महात्मा की किसी वाणी, हमारे आपकी किसी चर्चा से किसी के हृदय को इस तरह का आघात पहुंच जाए और आज से वो कह दे कि हमको नहीं खाना। अच्छा, एक मोटी बात, भूत है, प्रेत है, लोग कहते हैं परेशान है, भूत लग गया, प्रेत लग गया, ये बाधा, ये रोग, ये बीमारी। अच्छा, कहते हैं भूत प्रेत रहते कहाँ हैं? श्मशान पे रहते हैं। श्मशान किसे कहते हैं? जहां मुर्दे की मांस चलाई जाती है उसे श्मशान कहते हैं। उसका भूतों प्रेतों का वास शमशान पे दिया गया है। भोलेनाथ इसीलिए वहां रहते हैं कि किसी को नुकसान न पहुंचाए, हमारा गण है, कम से कम यही शांति से रहे। लेकिन अब आपने मुर्दा घर में जलाना शुरू कर दिया। बकरे को लाया खरीद के, मुर्दा कहाँ जल रहा है? कुकर में पक रहा है, गैस पे जल रहा है, तो आपका रसोई क्या हो गया? शमशान हो गया। तो भूत कहाँ से कहाँ जाएगा? अब आपके घर में आ गया। जब घर में आपके आ गया तो आपने घर को शमशान बनाया और फिर इस मनुष्य मंदिर को शमशान बना दिया। इस मनुष्य मंदिर को शमशान बना दिया तो भूत कहाँ आ गया? आपके शरीर पर आ गया, आपके दिमाग पर आ गया। आपको न बीवी से प्रेम, न बच्चों से प्रेम, न इससे प्रेम, न भाई से प्रेम, न पटीदार से प्रेम। जरा सी बात होती लट उठाते, उसकी हत्या कर देते, उसका सर फाड़ देते, बीवी को मार देते, उसको फांसी पे लटका देते और कभी कभी खुद फांसी पे लटक जाते। क्यों? कि आपके दिमाग पर उस प्रेत की साया, क्योंकि आपने घर को शमशान बना दिया और इस शरीर को भी शमशान बना दिया। तो अब तो शमशान में ही रहेगा, कहाँ रहेगा? अब आप भगवान के सामने रो रहे हो कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो। अरे कृपा कहाँ से करें जब तुमने घर को भी शमशान बना दिया, इस शरीर को भी शमशान बना दिया, भूत प्रेत का वास इस शरीर पर कर दिया। तो आप कहते हो भूत दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा? जहाँ जिसको खुराक मिलेगा वही तो हो जाएगा। मुर्गा हफ्ते में 3। अच्छा, एक बड़ी विडंबना और है। कुछ आदमी ऐसे हैं कहते हैं, उनसे पूछिए आप शाकाहारी हैं मांसाहारी हैं? हाँ, शाकाहारी हैं। अच्छा, बोले अंडा कभी कभी खा लेते हैं। तो किस बात के शाकाहारी? अंडा कभी कभी खा लेते हैं। अच्छा, ये उनसे बड़े शाकाहारी और होते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ मंगलवार शनिवार को नहीं बन सकता है। मैं नहीं, 2 दिन तो मैं बनने नहीं देता, तो 2 दिन हमारे यहाँ नहीं बनता है। 5 दिन बनता है, 2 दिन नहीं बनता। अच्छा, कुछ है उन्हें बोलते नहीं, हमारा खाने का नियम है, हम खाते हैं तो कंठी खूंटी पे टांग देते हैं। 24 घंटे बाद जब तक स्नान नहीं करेंगे, गंगा जल से पवित्र नहीं होंगे, तब तक हम कंठी को नहीं पहनते हैं। वाह रे शाकाहारी! भारत देश के बड़े बड़े शाकाहारी मिलते हैं, ऐसे तगड़े तगड़े शाकाहारी मिलते हैं। अच्छा, कभी कभी कुछ देवियां कहती हैं हम बना देते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। अच्छा, बना देते हैं लेकिन खाते नहीं हैं, तो बनाते ही क्यों हो? बना देती हो तो खाते, बनाते ही क्यों? मत बनाओ। तो बड़े बड़े शाकाहारी हैं अपने देश में, अपने सुविधा के हिसाब से बात करते हैं। जब तक बेसिक चीजों को आप नहीं समझोगे,
तब तक आपको जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर दो, माला फेर तो जुग भया ज्ञान मन का फेर, अब कर का मन का डार दे मन का फेर। कहना सीताराम 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 कहिए, और कहना अपन जमीन बेच दे दूसरे में छका के रख दे, कहना अपना बेच दीजिए दूसरा वाले कब्जा करो, इसमें छका के रहो, सीताराम सीताराम कहते रहो, कोई दिक्कत थोड़ा ना, छका लो जमीन इसकी। तो ऐसे ऐसे भगत हैं, तो भगत नहीं है वो बेवकूफ आप हमको बना सकते, इनको बना सकते। जब परमात्मा की अदालत में चढ़ोगे हड्डी मार के तोड़ दी जाएगी, कुत्ते भेड़ गड्डी बकरी में आता होगा। एक बार हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रवचन सुनाते हुए कहा कि एक सेठ बहुत बड़ा था, उसकी दुकान मिठाई की थी, बहुत बड़ा मार्केट का सेठ, बड़ी दुकान उसकी, बड़ी हैसियत, बड़ी पूंजी उसके पास। ध्यान से सुनिए, हो सकता है ऐसी कथा ऐसा सत्संग सुनने से हमारा भी कुछ कल्याण हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। तो सेठ की बड़ी दुकान, एक महात्मा उस रास्ते से गुजर रहे थे और पीछे पीछे उनका चेला। उस दुकान पे कुत्ता था, जहां पे लोग खा के मटर उटर मिठाई उठाई के दोने डालते हैं, उसी में वो जाकर के चाटता था। और बनिया तो मर चुका था सेठ, उसका एक नौजवान लड़का था, वो जब वो चाटे उस पत्तल को तो उठे और 2 डंडा उसको जाकर के मारे। कुत्ता पों 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 करते हुए सड़क पे, अच्छा भूख लगी रही, थोड़ी देर फिर चला जाए। दिन भर में ऐसे 25-50 डंडे वो खाता था और पत्ता चाटता रहता था। भूख बड़ी तगड़ी होती है ना, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बद नसीबी ने। भूख बड़ा होता है, भूख के कारण मनुष्य सब कुछ कर लेता है। तो डंडा मारे, जैसे गया पत्तल चाटा, उसका लड़का उठा 2 डंडा मारा, कुत्ता चिल्लाया, इधर महात्मा जी बड़ा तेज हंस पड़े। चेला सोचा कुत्ते को मार खाते हुए देखकर महात्मा जी हंस रहे हैं, क्या बात है। आगे पूछे गुरुजी आप हंस क्यों रहे हैं? अरे बोले बड़ी विडंबना है, क्या क्या बताएं तुमको। बोले नहीं हमको आप बताइए। बोले कुत्ता इस दुकान का मालिक है, इसका बाप है, ये वही सेठ है जिसकी ये दुकान है। ये न सेवा किया, न दान किया, न पुण्य किया, न परमार्थ किया, न कभी किसी आश्रम पर कुछ दिया, न कभी 2 रुपया किसी को दान किया, और ऐसे मर गया। और मर गया तो इस कुत्ते का जन्म पाया, कुत्ते का जन्म पाया, इसका एक बच्चा ये भी दान पुण्य नहीं करता है। अब इसको परिवार से इतना मोह कि इसी मार्केट में पैदा हो गया। तो ये जानता है, अच्छा कुत्ते बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो सब जानते हैं। अभी किसी को कोई मरने वाला हो कुत्ता रोने लगता है, वो सब जानता है, सेंसिटिव होते हैं। CID रखे जाते हैं मिलिट्री में, कुत्ते चोरी पकड़ लेते हैं। तो बोले कि अब जाता है पत्तल चाटता है, और इसका लड़का इसको 25-50 डंडे रोज मारता है। ये सेठ है, इसी की दुकान है, कभी 1 रोटी इसको नहीं देता। तो ये कर्मों का हिसाब है, कर्मों का ऐसा हिसाब है कि उसी दुकान पर आकर के 50 लाख रोज खा रहा है। कभी सेवा किया होता, धर्म किया होता, परमार्थ किया होता, संतों फकीरों महात्माओं की सेवा किया होता, तो फिर मनुष्य जो नहीं पा गया होता। तो इस मनुष्य शरीर में ईमानदारी से रहो, शाकाहारी रहो, हक हलाल की कमाई खाओ, नहीं तो ऐसे रामायण, ऐसी पुस्तकें, ऐसे वेद, ऐसे कुरान, ऐसे बाइबिल पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, कुछ भी मिलने वाला आपको नहीं है, कुछ भी नहीं, सीधे नरक में आते हो। ही बड़े बड़े जग मुआ पंडित बयान होए, दाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये कर्म की दुनिया है, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा। कर्म प्रधान ईश्वर चिरा जैसे करे सो कर्म की दुनिया है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा आपको। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए? जब बबूल का पेड़ लगाया है तो आम कहां से खाओगे? तो थोड़ी सी कथा तो ऐसी चीज है कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम कथा सुना सकते हैं और सत्संग कर सकते हैं। तो गुरु महाराज की कृपा है, कुछ उनके शब्दों को आपके बीच में कहते हैं, हमें भी आनंद आता है, हो सकता है आपको भी आनंद आ जाता हो भगवान की कथा सुन करके। क्यों? जब विश्वामित्र जी भगवान को उस रास्ते ले गए जहां अहिल्या की पत्थर थी,
अहिल्या पत्थर बनी थी। तो भगवान से कहा विश्वामित्र ने कि प्रभु यहाँ रुक जाइए। बोले क्यों? बोले ये पत्थर है, मैं इसकी कथा सुनाता हूँ आपको। ये पत्थर है, इसकी कथा सुनाता हूँ आपको। तो जब कथा सुनाए, बोले गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हैं, इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, ये पत्थर हो गई। तो जब कथा सुनाए तो लक्ष्मण जी की आंख से आंसू गिर गया। लक्ष्मण जी बोले गुरु जी एक बात पूछें? बोले पूछिए। बोले इस बेचारी की व्यथा है और आप इसे कथा कह रहे हैं। किसी के विपत्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप इतने बड़े संत महात्मा फकीर हो, इसकी ये विपत्ति है, इसका पति इसे श्राप दे दिया, इसके साथ शोषण हुआ, ये मुसीबत में पड़ गई, ये पत्थर बन गई। अब आप कह रहे हो कि मैं अहिल्या की कथा सुनाता हूँ। ये कथा है कि विपत्ति है, व्यथा है, किसी के ऊपर मुसीबत पड़ जाए, किसी के घर कोई मर जाए, किसी के घर कोई बीमारी आ जाए, और किसी से कहो कि सुनो भाई राम केवल के घर की मैं एक कथा सुनाता हूँ, तो कथा है कि उस बेचारी की व्यथा है, तो विपत्ति है उसकी। तो बोले कि गुरु महाराज आप जैसे संत के मुंह से शोभा नहीं देता, अहिल्या की कथा नहीं, मेरे आंख से आंसू गिर रहा है, तो इसकी व्यथा है। विश्वामित्र ने कहा लक्ष्मण है तो व्यथा है, लेकिन इस व्यथा को सुन कौन रहा है? स्वयं परमात्मा सुन रहे हैं। जिस व्यथा को, जिस विपत्ति को, जिस अर्जी को स्वयं रघुनाथ जी सुनते हैं, वो व्यथा भी कथा हो जाती है तो व्यथा, लेकिन स्वयं परमात्मा सुन रहा है, इसलिए एक कथा हो गई है। तो हमारी विपत्ति व्यथा भी कथा हो जाती है जब उसे श्री रघुनाथ जी सुनने लगते हैं। श्री हनुमान जी हर कथा में आते हैं, जहां भी कथा होता है श्री हनुमान जी आते हैं। तो बात फिर वहां ले चलते हैं कि भगवान के 4 तरह के प्रिय। 3 लोग अतिशय प्रिय में थे। कौन? जानकी जी अतिशय प्रिय थी। जानकी जी अतिशय प्रिय, जानकी जो जननी जन जान जानकी अतिशय प्रिय करुणान जानकी, और सेवरी भी अतिशय प्रिय थी। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। और अतिशय प्रिय विभीषण भी था। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, और ताते गुण अतिशय प्रिय मोरे। लेकिन परम प्रिय सिर्फ हनुमान जी थे और कोई नहीं था। अतिशय प्रिय, प्रिय प्राण प्रिय, ये मायक ब्रह्म के नीचे का प्रेम है। लेकिन परम प्रिय निर्मायक ब्रह्म का प्रेम है। परम प्रिय सिर्फ हनुमान जी थे, जिनका निर्मायक और मायक ब्रह्म दोनों का प्रेम था, इसलिए जाने के बाद भी अमर हो गए। आज भी प्रेम बना हुआ है। तो परम प्रिय थे। लिखते हैं कि परम प्रिय अनुज सहित बैठे ही एक बारा, साथ परम प्रिय पवन कुमारा। अनुज सहित बैठे ही एक बारा, साथ परम प्रिय पवन कुमारा। बैठे एक बारा, साथ परम प्रिय पवन कुमार। परम प्रिय थे, उतना प्रिय कोई नहीं था। इसीलिए तो भगवान माता जानकी उन्हें सुत अपना पुत्र मानती है। परम प्रिय थे, जाने के बाद भी आज उनकी क्यों? कि श्री हनुमान जी के अंदर अहंकार नहीं था। एक बार जब लंका जाना हुआ तो भगवान ने पूछा कि किसके पास कितना बल है, जरा बताइए। सीता माता का पता लगाना है। निज निज बल कर काहू भाखा। तो सब लोग अपना बल बताने लगे। जामवंत ने कहा हम 90 योजन तो जा सकते हैं। तो बोले 10 योजन अटक जाओगे। अंगद बोले हम जा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं। सुग्रीव बोले प्रभु, बोले हाँ। बोले जो जा सकता है वो बोल ही नहीं रहा है। बोले कौन जा सकता है? बोले हनुमान। बोले ये बोल ही नहीं रहा है। भगवान बोले हनुमान तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? अब बोले वो प्रभु जी प्रश्न ही आप गलत किए हो तो हम कैसे बोले? आप कह रहे हो अपने बल की बखान के, अपने पास तो कोई बले नहीं है तो हम अपना बल क्या बताएं? हम तो आपके बल से चलते हैं। तो बोले हमारे बल, हाँ। हम बोले हमारे पास अपना बल कहाँ है? अब अपना बल हो तब तो बताए, इसीलिए चुप था। तो बोले हम तो आपके बाण हैं। बाण कितना भी बलवान हो, लेकिन अगर धनुष न हो और चलाने वाला न हो तो किस काम का? बेकार है। तो बोले हम तो आपके बाण हैं। जिमियानो घर घूमती घर
कहा हम तो बाण हैं प्रभु आपके, जैसा आप चाहिए जहां चाहिए राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे। अरे बोले जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, कहीं भी भेज दो प्रभु हम तो आपके हैं। तो बोले हम आपके बाण हैं, हमको आप कहीं भेज दीजिए। श्री हनुमान महाराज जी के हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, विनम्रता सीखिए, हनुमान जी से सीखिए। रावण को भी प्रभु कह रहे हैं। अच्छा हनुमान जी रक्षा किसकी करते हैं? हनुमान चालीसा में देखिए, पहले लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक पंचार, बुद्धिहीन तन जान के सुने। श्री गुरु चरण, अपने परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों के रज से, धूल से, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, ये मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं। बरनौ रघुबर विमल जस, रघुबर के विमल जस की चर्चा करते हैं। जो दायक बुद्धिहीन तन जान के सुमेरो कौन कुमार। अच्छा तो प्रश्न करने वाले, तर्क करने वाले हर युग में थे, ऐसा नहीं किसी युग में है। जामवंत जी ने प्रश्न कर दिया कि हनुमान जी खूब कहे आप खूब कहे कि हमारे पास कोई बल नहीं है, तो झूठे आप पोस्ट लेकर क्यों बैठे हैं? बोले कौन सा पोस्ट? बोले अतुलित बल के धाम। क्यों कहा गया? पद आप लिए हैं अतुलित बल धाम और कह रहे हैं कि हमारा कोई बल ही नहीं है। अरे तर्क करने वाले हर युग में थे ना। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज मन किसानम ज्ञान नाम गृणम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पात जा। क्यों धाम बने बैठे हैं हमारी? अतुलित बल धाम आप कहलाते हैं और कह रहे हैं हमारा कोई बल नहीं है। पद आप लिए हुए हैं अतुलित बल धाम का। बोले हाँ अतुलित बल धाम है, अतुलित बलशाली नहीं है। इलाहाबाद की महिमा इसलिए है कि गंगा जी वहां से बहती है, गंगा जी के कारण इलाहाबाद की महिमा है। तो हम अतुलित बल के धाम हैं, अतुलित बलशाली नहीं है। मेरे हृदय में स्वयं प्रभु निवास करते हैं, इसलिए हृदय अतुलित बल का धाम हो गया है और वह धाम इस हृदय में है, इसलिए हमें लोग अतुलित बलशाली कहते हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज के। तो इसीलिए कहा, इसीलिए अतुलित बल धाम कहते हैं, क्योंकि परमात्मा मेरे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए जो है अतुलित बल का धाम है। तो इस तरह से तो भगवान की चर्चा कथा कहते कहते समय का पता नहीं लगता है। हृदय में प्रेम आ जाए तो समय का पता ही नहीं लगता कि समय कितना हो गया। 7 समुद्र की मस करूं लेखन सब बन रहा है, और धरती सब कागज करूं गुरु गुरु लिखा न जाए। तो कल थोड़ा देर भगवान के जन्म की कथा होगी, और वनवास की कथा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान को वनवास भेजने की नहीं भेज पाएंगे, जन्म कर दिया जाएगा, वनवास नहीं भेज पाएंगे। कौन प्रभु को अपने वनवास भेजेगा? तो समय भी हो रहा है, और हनुमान जी की कथा हुई तो 2 लाइन हनुमान जी पे। अरे हनुमान वो हमार हनुमान, हनुमान वो हमार हनुमान, तो लहर लहर लहराए हो
अरे झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए हो झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए हो झंडा बजरंग बली का झंडा जय गुरुदेव। आज शनिवार है, हनुमनऊ हमारे हनुमनऊ, कृपा उनकी बनी रहे सबके ऊपर। अपने चरित्र और आदतों में सुधार करिएगा, चेष्टा करिएगा। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं हम बहुत सुधरे हुए हैं, हम तो सबसे बिगड़े हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं हो सकता है कुछ हम भी सुधर जाए, कुछ आप भी सुधर जाए उनकी कृपा से। तो अब आरती होगा, समय अभाव है। बड़ी कृपा आप लोगों की है कि आप कथा में साथ दे रहे हैं, तो कुछ हमारा भी आनंद आ रहा है और आप भी आनंद ला रहे हैं। और आनंद सब गुरु की कृपा और श्री हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। हम लोगों के बुराइयों को दूर करें, यही उनसे प्रार्थना है। श्री रामायण जी की आरती होगी, दीपक जलाइए। आइए आप हमारे श्री योगेश पटेल जी हैं, परिचय जान लीजिए। बैतूल सुहागपुर के रहने वाले हैं, हमारे गुरु भाई हैं। हमारा संबंध आपसे 14 साल से है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो मलायका सौत्रास्वाय च प्राणच मुखात्